प्यारे स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक है काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका सेट में पूछा जाता है। सेट वो एग्ज़ाम होता है जो बच्चे इंटर के बाद अपेयर होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि सेट का एग्ज़ाम बहुत ही आपका टफ होता है, क्योंकि इसमें आपका मल्टीपल चेक पॉइंट्स होते हैं जिनको क्रैक कर पाना खास करके सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी टफ होता है। तो स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सेट का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया होता है, ठीक है, और बहुत ही आसान होता है, बशर्ते आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। 3 स्टेप्स होते हैं: माइंडसेट, एडॉप्शन एंड अचीवमेंट। ऑब्वियसली किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है तो वही एग्जाम आपके लिए बहुत बड़ा क्या बन जाता है, एक ऐसा पहाड़ बन जाता है जिस पे चढ़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। अगर आपने पॉजिटिव माइंडसेट को एडॉप्ट कर लिया, और माइंडसेट पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, उसको एडॉप्ट करना है, देन अचीवमेंट्स आपको खुद देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो था किसी भी टफेस्ट से टफेस्ट एग्जाम का एक ऐसा टूल जिससे आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो माइंडसेट मस्ट बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव माइंडसेट को एडॉप्ट करके ही आपको अचीवमेंट्स मिलते हैं, और वो भी पॉजिटिव अचीवमेंट्स मिलते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे सेट का एक ऐसा कॉन्सेप्ट डील किया है जो कि आपका काफ़ी टाइम पहले आया था, और काफ़ी बढ़िया आपका काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, जिसको 99% स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड छोड़ के आए थे, क्योंकि सेट का एग्जाम केवल एक इंडिविजुअल कंट्री के लिए नहीं होता है, वो आपका वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए क्या था। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कह लूँ, एक मैंने आपका, अब वहाँ तो डॉलर की बात की गई थी, मैं यहाँ पे आपकी बात कर रहा हूँ कि 1 रुपी कॉइन की, ठीक है। इंडिया में समझा रहा हूँ तो डेफिनेटली 1 रुपी कॉइन है। तो 1 रुपी कॉइन अगर एक ट्रैक है जिसकी लेंथ L है, पूछा जाए इस L लेंथ के ट्रैक में, लीनियर ट्रैक है, इस पे मैंने एक कॉइन है, 1 रुपए का कॉइन है, इसको मैंने आपका रोल किया, ठीक है। इसको मैंने इस 1 रुपए के कॉइन को रोल किया, और रेडियस क्या है कॉइन का, स्मॉल r मान लेते हैं। अब ये जो r है ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। r जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकती है, तो r एक वेरिएबल पॉइंट है, एक वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको जब मैंने रोल किया एक लीनियर वायर में, लीनियर ट्रैक में, जिसकी लेंथ L है, तो आपसे बोला जाएगा कि कितने रिवॉल्यूशन में ये आपका कवर करेगा, ठीक है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम वो कंपटीशन में आती, सपोज जेई में आती है, कहीं पे भी आती है, तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसको? आप निकालने का तरीका है, जितना इसका सरकमफ्रेंस है, इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, स्मॉल r, अगर रेडियस है तो कितना होगा, 2 पाई स्मॉल r, ठीक है। सपोज इसने कितने रिवॉल्यूशन किए, सपोज ये एक रिवॉल्यूशन ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, मैं नहीं जानता हूं कितने रिवॉल्यूशन हुए, इसलिए मैंने मान लिया कि इसने आपका 1 2 3 4 सपोज n रिवॉल्यूशन किए, n आपके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो गए, ठीक है। कितने रिवॉल्यूशन में इस कॉइन ने इस ट्रैक को कवर किया, तो स्मॉल n को मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, जो इसका सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई स्मॉल r, विच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे ट्रैक की जो लेंथ है, इस पूरे ट्रैक की लेंथ कितनी है, स्मॉल l मान ली, ठीक है। तो n इज इक्वल टू l अपॉन 2 पाई स्मॉल r। ये आपका क्या आ गया, कितने रिवॉल्यूशन कवर हुए, ठीक है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया टूल है। अब मैंने क्या किया, जो लीनियर वायर का जो ट्रैक था, मैंने इसको मोड़ दिया एक सर्कुलर ट्रैक में, जिसका कैपिटल R रेडियस है। अब आपसे बोला जाए इस सर्कुलर ट्रैक में, जो सर्कुलर ट्रैक बनाया गया है, किससे बनाया गया है, इस लीनियर वायर को मोड़ के, ठीक है, उसको मेल्ट करके, उसको मोल्ड करके हमने क्या कर दिया, एक सर्कुलर वायर का ट्रैक बना दिया, जिसका कैपिटल रेडियस R है, ठीक है। हिंदी में त्रिज्या कह सकते हैं, जो आपके हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए त्रिज्या हो गई, और अंग्रेजी मीडियम के माध्यम के जो बच्चे हैं उनके लिए कैपिटल R रेडियस हो गया, ठीक है। तो R जो हो गया इसका रेडियस हो गया। अब आप मैथमेटिकल टूल अप्लाई करके यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो इसका R है उसकी R की वैल्यू कितनी होगी। अब इस फ्रेम को हमने बनाया किससे, इस लीनियर वायर से बनाया है, तो इसकी जो रेडियस होगा वो कितना होगा आपका, जितना इसका सरकमफ्रेंस है बराबर इसकी लेंथ। तो हम क्या कर लेंगे, 2 पाई कैपिटल R बराबर लेंथ, तो R की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी L अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये यहां से आ गया, इस वायर की क्या निकल के आ गई, त्रिज्या निकल के आ गई, जिसको हम कह सकते हैं रेडियस, ठीक है। तो त्रिज्या आ गई। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्या तो आ गई यहां पे। अब बोला जाएगा इस सरकमफ्रेंस जो वायर है, फ्रेम है, इसके ऊपर मैंने यही जो 1 रुपए का सिक्का है इसको घुमाया, ठीक है। इसको मैंने एक पॉइंट से, इस पॉइंट से घुमाया, यहां पे आया, फिर ये यहां पे आया, फिर यहां पे आया। अब आपको बताना है कि इसने कितने रिवॉल्यूशन कवर किए, तो यहां पे आपको क्या करना है,
क्या करेंगे, आप कहेंगे भैया यहाँ पे तीन राउंड, या अगर इसने n की वैल्यू ये n आ रही है, n की वैल्यू L/2πr आ रही है, तो उसकी वैल्यू जो नंबर रिवॉल्यूशन होंगे यहाँ पे सेम होंगे। ठीक है, अब इसको आप अगर मैथमेटिकली करेंगे तो पहले चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू निकल के आती है। मैथमेटिकली अगर इनसे करके कवर करते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए। सपोज इसने स्मॉल n रिवॉल्यूशन यहाँ भी किया, सपोज n डैश कह लेते हैं इसको, मैंने सपोज कितने n डैश रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चार ये, ऐसी करके n डैश कर लेते हैं, n प्राइम कह लेते हैं। ठीक है, n प्राइम रिवॉल्यूशन, तो n प्राइम रिवॉल्यूशन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, रिवॉल्यूशन कितने घूमेगा, अब रेडियस तो सिक्के का उतना ही है, त्रिज्या तो उतनी है, तो कितना हो जाएगा 2πr इज इक्वल टू किस बराबर हो जाएगा, जो इस सर्कुलर फ्रेम है इसका सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2πR जिसकी वैल्यू है 2πR की वैल्यू है L/2π, 2π से 2π कैंसिल। ठीक है, तो यहां से निकल के आ जाएगा n डैश इज इक्वल टू L/2π स्मॉल r। ठीक है, अगर आप इसका सॉल्यूशन यहां से निकल के आते हैं तो इसका सॉल्यूशन ये वाला गलत माना जाएगा। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आता है वो आता है n डैश बराबर जितने रिवॉल्यूशन यहां पे आए हैं n+1। ठीक है, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब आपको बताना है ये आया कैसे, इसका एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो मैं डेफिनेटली लाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि आखिर n डैश इज इक्वल टू n+1 कैसे आया। ठीक है, तो ये फिलहाल सेट का कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये आपका आया था, मान के चलिए आपका 15 या 20 साल पहले समथिंग आया था, और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए जुड़े रहिए विकास क्लासेस लाइव 2.0 से, जहां भी रहिए सीखते रहिए। और हाँ, आपके डाउट्स हैं चाहे सेट से हो, चाहे जेई एडवांस के क्वेश्चन हो, चाहे आपके जेई मेंस के, नीचे कमेंट करके पूछना ना भूलें। तो मिलते हैं बढ़िया अच्छे से प्यारे से लेक्चर में विकास क्लासेस लाइव 2.0। शुक्रिया।